friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. दोस्तों, this is a video for CLAT 2022 aspirants, ठीक है, and for those students you can say who are appearing for board and targeting 2022 examination, ठीक है. थोड़ा सा बदलाव हो गया इस साल and thereby it is very important point for me to discuss about how do we take care of board examination as well as this CLAT examination with the arrival of new pattern. जो नया सर्कुलर आया 5 दिन पहले, वो सर्कुलर आया था, सीबीएसई वालों ने निकाला था, ठीक है. तो उस सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए हमें क्या चीजें समझनी है, क्या चीजों पे ध्यान देना है, कैसे तैयारी पे आगे बढ़ना है. ओके, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये जो भी एग्जामिनेशंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को मैनेज कैसे करना उसके बारे में बात हो रही है. अभी बोर्ड का स्कोर आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, ये सुनो, और क्लैट एक ऐसा स्कोर है जो आपको एडमिशन देगा. तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है. बैलेंस में ऑब्वियसली कि अगर आपको अच्छी जगह जाना है तो क्लैट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, बट यू विल कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. ध्यान लगा देना है कब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो अपनी पढ़ाई में, ये समझना जरूरी है. दोस्तों, वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी तैयारी में हम कभी बहुत पीक पे होते हैं, कभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये समझने के लिए ये पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा. चलिए देखते हैं, फटाफट बात करते हैं. दोस्तों, नया पैटर्न ऑफ बोर्ड क्या है? सबसे पहले ये मैं बता दूं नया पैटर्न क्या है. दे आर गोइंग टू कंडक्ट 2 एग्जामिनेशंस. ये सुनो, बोर्ड, दिस इज सीबीएसई, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई, ओके, ठीक है. दोस्तों, बोर्ड विल बी कंडक्टेड इन 2 terms, okay, term 1 and term 2. Term 1 examination will be conducted by November-December, so which will contain 50% of the syllabus, okay, and then term 2 will be, you can say, in the month of March and April, which will be 50% syllabus. They have actually kept some around 48 days ka window to conduct this examination, which is roughly, you can say, or possibly you want to, you can say, divide it that into, you can say, 8 weeks. That is how you can count at a 8 week का window. Okay, this is how the idea is. Exam conduct करने के लिए 8 weeks का window है. Assumption क्या है भाई? Assumption ये है कि pandemic will continue. Pandemic will continue. And then there is a possibility that is corona situation will now reduce into not a pandemic scenario, but in an endemic scenario. What do you mean by endemic? So now we are not going to get कि पूरे देश में प्रॉब्लम हो गया, ओके, कुछ एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा हो गया. ये सुनो, आपने देखा होगा जब सेकेंड वेव आया था और अभी भी सेकेंड वेव के हम आखिरी पे बैठे हैं, तो आपको पता है कि कुछ स्टेट में बहुत स्पाइक था और कुछ स्टेट ने बहुत जल्दी अपने आप को खोल दिया था. सो इट इज नाउ इन द थर्ड वेव, इट इज एक्सपेक्टेड कि भैया वो एंडेमिक रहेगा. कुछ एरिया में केसेस ज्यादा है, कुछ एरिया में केसेस कम है. Okay, this is how it is going to work, and therefore this 8 week ka window will give them an opportunity to conduct this examination at some place at one point in time, at some other place at a later point in time. This will be MCQ based examination. So दोस्तों, मेहनत करने का तरीका बदलेगा. ये सुनो, थोड़ा सा बदलाव तो जरूर आएगा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है. भले आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, आपकी तैयारी में बड़ा बदलाव जरूर आएगा. ये सुनो, क्योंकि अब आपको पूरा डिटेल लिखना नहीं, हालांकि मार्च अप्रैल में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी. ये सुनो, इट इज अ फुल सिलेबस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू, कोई भी तरीके का फॉर्मेट हो सकता है. उस समय पे सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन लेना पड़ेगा. ओके, सो ये जो नया पैटर्न बोर्ड ने निकाला है, उसका मकसद, उसका पर्पस, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? उसका गोल सिर्फ एक है. इस बार जैसे मोदी साहब को मीटिंग में आकर, ठीक है, एक बहुत ही अलग ही तरीके का डिसीजन लेना पड़ा, विच इज समटाइम्स अगेंस्ट द स्टूडेंट्स करियर, स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है. तो ये प्लानिंग नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर, सो देयर बाय नाउ दे आर प्लानिंग इट, दे आर बिकमिंग प्रोएक्टिव, एंड आई बिलीव इट्स अ गुड मूव. ओके, इट्स अ गुड मूव.
ठीक है, उसको सही तरीके से लेना चाहिए, इसको नेगेटिव वे में नहीं सोचना चाहिए. दिस इज डेफिनेटली अ गुड मूव. Okay, and for the students like you who are going to appear for this board examination, for you it is easy because you have to first prepare for 50% syllabus and then you are preparing for 50% syllabus at a later stage. Yes or no? ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए तो अच्छा है. अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम होगी. आप ये क्लैट 2022 के बारे में भी बात करें, ठीक है, बोर्ड के बारे में हमें ये तो पता ही था, हमने सर्कुलर देख चुके थे, हमारे स्कूल में बता दिया था. अब आप कुछ ऐसा बताएं ताकि हम बोर्ड और क्लैट को दोनों को समझ पाए. चलिए देखते हैं. देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि आपके पास अभी जैसे जुलाई 21, हम जुलाई 21 पे बैठे हैं एंड योर एग्जामिनेशन है ना, एज्यूम करते हैं क्लैट का एग्जामिनेशन विल बी इन द मंथ ऑफ मे. ओके, ठीक है. सो ये आपके पास अलग अलग सिनारियोज कैन बी डेवलप्ड. ठीक है, ये रहे आपके सामने टोटल मिला जुलाकर 4 सिनारियोज. ओके, क्या सिनारियोज है समझते हैं. ओके, सो दिस आर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ओके, नवंबर दिसंबर इज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, मार्च अप्रैल इज अ बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, ठीक है. सो दोस्तों आप जुलाई में बैठे हैं, ठीक है, आपके पास नवंबर दिसंबर के लिए है ना, यू हैव व्हाट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, रफली 4 महीनों का टाइम है. मार्च एग्जामिनेशन यू हैव रफली, अगर एग्जाम खत्म होती है उसके बाद अगर मैं काउंट करूं तो 2 महीना है, बट इफेक्टिवली अगर मैं नवंबर से काउंट करूं सो यू हैव रफली 4 मंथ्स अवेलेबल. ओके, आई थिंक आई हैव टू काउंट इट फ्रॉम नवंबर. इट इज अनफेयर फॉर मी टू काउंट इट फ्रॉम जनवरी, क्योंकि आपकी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगी. जब एग्जामिनेशन चल रही होगी तब भी आपके स्कूल में शायद से नेक्स्ट टर्म की पढ़ाई चालू हो जाए. ये सुनो, एग्जामिनेशन लंबी चल रही है, टर्म चालू हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वेरी गुड. अब सिनारियो क्या है? सिनारियो 1 दैट एवरीथिंग विल गो एज इट इज, जैसे डिसाइड किया है वैसे ही चला. दैट मीन्स आपका फेज 1 का एग्जाम हो गया, दैट इज टर्म 1 का एग्जाम हो गया, टर्म 2 भी हो गया. सो दैट मीन्स क्लैट विल हैपन ऑन टाइम. मेरा मानना है कि ये संभावना बहुत ज्यादा है. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ गुड सिनेरियो. ठीक है, मेरा मानना है कि दिस इज हाउ वी विल बी एंटरिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर थिंग्स विल रिमेन एंडेमिक रादर देन बिकमिंग अगेंस्ट ए पैंडेमिक. ओके, ठीक है, कोरोना रहेगा 1 साल तक तो रहेगा, ठीक है, और 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है. मास्क पहनना कंपलसरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी होगा, उसके बारे में जानकारी डेवलप करना जरूरी होगा. डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस, कप्पा, पता नहीं क्या क्या आएगा, सब आ सकता है. ठीक है, पर चांसेस एंडेमिक होने के ज्यादा है. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक. कुछ पॉकेट्स में, ठीक है, कुछ पॉकेट्स में ये कोरोना रहेगा. ठीक है, जैसे सेकेंड वेव में पूरे देश में था वैसा नहीं होगा. ठीक है दोस्तों, ये समझिए, सेकेंड वेव में पूरे देश में फैला. ठीक है, ओके, मतलब शायद थर्ड वेव में भी फैले, पर फिर भी मेरा मानना है कि एवरीवन इज नाउ रेडी to, you can say, with respect to various actions, courses of actions, and thereby they will ensure कि हम चीजों को साथ साथ में मैनेज करके चले. that means जब स्कूल खुलने की बातें चल रही है तो ये आपका सिनारियो नंबर 1 वुड बी वेरी हाई. लेट अस अज्यूम सिनारियो नंबर 2, नवंबर दिसंबर तक मानो फॉर एग्जांपल सिचुएशन से ठीक रहे, एग्जाम हो पाए, और मार्च अप्रैल जिस समय पे वो जो कोरोना वापस फैलता है, जैसे सेकेंड वेव में वही हुआ, मार्च अप्रैल में प्रॉब्लम हुआ. ठीक है, अगर उस समय पे एग्जाम नहीं हो पाई, ठीक है, तो क्या है, तो भैया सिनेरियो 1 के मुताबिक उनके पास स्कोर, आपका रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी तो बन जाएगी, क्योंकि आपने एक एग्जाम तो दी होगी. अच्छा, व्हाट अबाउट क्लैट? दोस्तों क्लैट का अनसर्टेनिटी रह सकता है, पर जैसे इस साल है भैया, मई में एग्जाम करने वाले थे, दे कुडंट डू इट. ओके, दे आर नाउ डूइंग इट ऑन 23rd of July. सो आई बिलीव दे हैव अ मई, जून और जुलाई में करने की संभावना पैदा कर सकते हैं. मई, जून, जुलाई में से कभी कंडक्ट कर देंगे. मई में नहीं कर पाए तो जून में, जून में नहीं कर पाए तो जुलाई तक तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है अगर कुछ बुरा हुआ तो. विच मीन्स इन एनी विच केस योर क्लैट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. बहुत दूर नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ग्रेट. सिनेरियो 3 कि भैया नवंबर दिसंबर में हम नहीं कर पाए, ठीक है, और हम कर पाए
यू कैन से मार्च अप्रैल का बोर्ड का एग्जामिनेशन। तो भैया क्लैट आपका यू कैन से सेकेंड संडे ऑफ मे को पक्का होगा। एंड विल इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? इट विल बी ऑफलाइन, इट विल बी ऑफलाइन। यस नो? सिनेरियो नंबर 4, दोनों एग्जाम नहीं हो पाई। यस नो? मतलब हमने जो सोचा था, हमने जो प्लानिंग किया था, हमसे ज्यादा स्मार्ट कोरोना निकला और कोरोना ने पूरी कहानी बिगाड़ दी, पूरे देश की सिचुएशन को बर्बाद कर दिया। एंड वी आर नॉट एबल टू डू इट, सो वी आर गेटिंग इनटू द कोरोना बैच 2। ऐसी ठीक है, ऐसी संभावना कम है, विच मीन्स क्लैट का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर विल बी यू कैन से इन द मंथ ऑफ मे टू जून के बीच में होने की संभावना है। फॉर योर केस, फॉर योर प्रिपरेशन केस, मेरा मानना है मे मान के चलिए, सेकेंड संडे ऑफ मे। डिले होगा, यू गेट एन एक्स्ट्रा टाइम। ओके, योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ वुड बी कीपिंग इन माइंड कि भैया मे में एग्जाम हो रही है। क्लियर है? चलिए ग्रेट। अब दूसरा पॉइंट, प्रिपरेशन में क्या बदलाव आएगा? भाई बहुत बड़े बड़े बदलाव। ठीक है, अब आपकी प्रिपरेशन 2 फेज में चलेगी और अदर 3 फेज में चलेगी। फेज 1 दोस्तों, ये फेज 1 है, दैट इज बिफोर योर नवंबर दिसंबर यू शुड कंप्लीट योर फुल सिलेबस। दिस इज वेरी क्रूशियल। ओके, बिकॉज बीच में जब आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन आएगा तब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे। ये सुनो, नया सिलेबस चालू होगा, नया टर्म चालू होगा, आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन होगी, आप डिस्टर्ब होंगे। तो फेज 1 में करना है। फेज 2 विल बी ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आइडेंटिफाई करना है हम कहां गलत हो पा रहे हैं, हम उसको कैसे इंप्रूव करें और बेहतर कैसे करें, वो फेज 2 होगा। ठीक है, और जैसे ही आपका बोर्ड में एग्जाम खत्म होता है मार्च और मिड ऑफ अप्रैल, आपको 1 आध महीने का टाइम मिलेगा उसको प्रिपरेशन करने का, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, इस साल के लिए मैं आप सबसे सजेस्ट करता हूं कि डिले ना करें, अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द ज्वाइन करें कोर्सेस। ठीक है, प्रो टैलेंट का कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है, विच इज वन ऑफ द वंडरफुल कोर्स। एक तगड़ा मेटामॉर्फोसिस करने की कोशिश है हमारी, आपका पूरा बदलाव। ठीक है दोस्तों, इस साल जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये समझ में आया दैट द गेम इज ऑल अबाउट यू कैन से डीपर थिंकिंग, game is all about consistent efforts, the game is all about you can say progressing in a right manner, at a right step you get right from the mentor, you get right kind of content. It is so exhaustive that you don't find lot of other time to do lot of other thing. ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए ये फेज 1 फेज 2 और ये जो 1 मंथ का पार्ट है उसकी प्लानिंग सही तरीके से करिएगा दोस्तों। ठीक है, और जल्द से जल्द प्रो टैलेंट के कोर्सेज ज्वाइन करिए। आज इनसे रथ यात्रा का आषाढ़ी बीज है। ठीक है, और आज एक अच्छे मौके के लिए, अच्छे मौके के दिन आपके लिए हम अच्छा डिस्काउंट भी लेकर आए, उसका अलग से वीडियो है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। बट द पॉइंट इज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, तो दोनों चीजों को हम मैनेज कर पाएंगे। आई होप दिस इज गिविंग यू प्रॉपर क्लैरिटी। आई होप आई कुड गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज एंड मेक श्योर that you get a right guidance for your preparation. Okay, ठीक है दोस्तों, क्लैट 2022 करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, आपको मदद करेंगे, पर ये आपके लिए काम का था। जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। यस, ठीक है, आपके 10-15 फ्रेंड्स को बोलिए ये चैनल ज्वाइन करिए, हम यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। ओके, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।